इस समय आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से करनाल में चोर जो है मंदिर को भी नहीं छोड़ते हैं और लगातार पिछले अगर महीने की बात की जाए तो करनाल में दूसरे से तीसरे मंदिर में जो है ये चोरी हुई है और लगातार जो चोर है मंदिरों को भी अपना निशाना बना रहे हैं। और ये बड़ी खबर हरियाणा के करनाल से आप देख सकते हैं। करनाल के राजीवपुरम इलाके में गली नंबर 2 में हम मौजूद है, जहां पर हमको बताना चाहेंगे पुजारी और उनके जो परिवार थे वो ऊपर सोते रहे। चोर आते हैं, खिड़की के सारे यहां पर आते हैं, पहले मंदिर में चोरी करते हैं और ऊपर घर जाकर रसोई से भी जो है सिलेंडर और नीचे के तमाम मंदिर के पूजा के बर्तन और तमाम जो सामान था वो जो चोर है अपने साथ ले जाते हैं। पुलिस को जानकारी सुबह ही दे दी थी, लेकिन पुलिस अभी तक हालांकि मौके पर नहीं पहुंची है। ये लाइव तस्वीरें हरियाणा के करनाल से आप देख सकते हैं और हमारी आप सभी से अपील है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। आप देख सकते हैं जो परिवार की महिलाएं हैं उनसे जानना चाहेंगे क्या कुछ कहना चाहेंगे। नीचे मंदिर है, ऊपर आपका घर है, कितने बजे चोर आए और क्या कुछ देखा आपने? हम रात को 10 बजे तक तो हम उठे थे, उसके बाद 10:30-11 बजे तक तो हम सोए कुछ नहीं था। सुबह 4:35 में जब मैं नीचे आई तो सारे गेट गूट सारे खुले पड़े थे। फिर मैं ऊपर गई, पंडित जी को बताई, पंडित जी नीचे आए। फिर आंटी के घर गए हम 6 बजे तो कैमरा चेक करवाया। कैमरा चेक करवाने पे एक तो पैदल जा रहा है, एक स्कूटी पे जा रहा है, उसकी मतलब साफ साफ फोटो नहीं दिखाई दे रही है। पैदल जा रहा है उसके पीछे पुलिस को जानकारी दे दी आपने? हाँ, पुलिस सुबह 6:30 बजे पंडित जी गए थे। क्या क्या चोरी हुआ है? सिलेंडर गया हमारे और घी गया है, हमारे स्टोर से बर्तन गए हैं, मंदिर के जो प्लेटें थी और थोड़ा बहुत दान पत्र भी उन्होंने हाथ मुंह लगाया है पर खोल नहीं पाए। तो क्या कार्रवाई चाहेंगे अब आप? हम इसमें यही चाहेंगे कि पुलिस जो है अपना प्रशासन। क्या कहना चाहेंगे पुजारी जी, आपका ये मंदिर है, कितने बजे आपको पता चला यहाँ पर चोरों ने चोरी की और क्या कहना चाहेंगे? ये सुबह हमें जो है 4:40 पर पता चला। जब हम नीचे आए देखा कि मंदिर की सारी लाइटें जल रही, सारी खिड़कियाँ खुली हुई हैं। खिड़कियों के सहारे से ऊपर वो छत में चढ़े और छत में चढ़ने के बाद नीचे जीना है, जीने से जो है नीचे मंदिर में आए। मंदिर में लाइट लूट अपना जगाया होगा कि चाबी भी जो है लाए थे, चाबी दिखाना, चाबी भी लाए थे। चाबी से अपना ताला खोला हो या ना खुला हो इससे परमात्मा जाने, लेकिन पूरा गेट खुला था, लाइट जली हुई थी। देखा तो यहाँ जो छोटे छोटे लोटे होते हैं शंकर जी में जल चढ़ाने के लिए 5-6 लोटे थे, तो लोटे भी गायब थे हमारी। और ये जो जोत है, जोत भी ये इसको ले गए थे जोत, तो ये रास्ते में गिरा हुआ मिला, टूटा हुआ पड़ा हुआ था ये जोत। और ये ऐसे 5-6 डिब्बे थे, वो डिब्बे जो है एक रास्ते में घर के बाहर ये डिब्बा और जोत। बाकी स्टोर है पीछे हमारे मंदिर में, तो स्टोर में 20-25 थाली थी, एक 60-70 गिलास थी, वो जो है लेकर के चले गए। और ऊपर से एक सिलेंडर और यहाँ हमारे जूते थे। पुलिस को जानकारी दी है? पुलिस को जानकारी सवेरे जो है कंबोज जी है वो साथ में मुझे लेकर के गए थे 6:30 बजे। वहाँ मैं 32 में गया, जो ड्यूटी पर थे उन्होंने कहा कि ये जो रात को एसआई हैं उनका कुछ नाम भी बताया, मुझे याद नहीं है। कहा ये 10-11 बजे तक आएंगे थाने में, तो इनको एक बार आप फ़ोन कर लेना। उनको 11 बजे फ़ोन किया गया तो कहते हैं कि कुछ चोरों की शिनाख्त लगी, तो मैं कुछ नहीं लगी, CCTV में आया है तो चेहरा साफ समझ में नहीं आ रहा। कहा तो जिनके ऊपर आपको शक हो या तो जब कुछ शिनाख्त आ जाए उसके बाद कहा हमें बताना। तो पुलिस आई नहीं, मतलब शिकायत आपने दी है, लेकिन चोरी चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, लेकिन आप सो रहे थे, कल को कुछ और भी गलत काम कर सकते थे वो। अभी तक मतलब पुलिस की तरफ से कोई आया नहीं आपके यहाँ पर देखने की कहाँ पर चोरी हुई है और क्या कुछ ले गए हैं? कोई नहीं आया अभी तक, पुलिस की तरफ से अभी तक यहाँ कोई नहीं आया। लिखित में शिकायत दे करके आए थे 32 में। कितने बजे? ये सुबह 6:30 बजे। तो आप देख सकते हैं 6:30 बजे शिकायत दी है और दोपहर के 2:30 बज चुके हैं। लेकिन सवाल बड़ा गंभीर है कि एक पुलिस कर्मचारी तो कम से कम आ सकता था। किस तरह से जो चोर हैं वो मंदिर में चोरी करते हैं, ऊपर परिवार सो रहा था, ऊपर तक जाते हैं, किसी बड़े हादसे को भी अंजाम दे सकते थे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब तक पुलिस मौके पर नहीं आएगी, अपने लेवल पर जो है गहनता से छानबीन नहीं करेगी, तो कैसे आखिरकार चोरों को पकड़ा जाएगा? यह सवालिया निशान अपने आप में कई तरह के गंभीर खड़े करता है। हालांकि इन्होंने CCTV फुटेज जो है आसपास के घर की जरूर खंगाली है, उसमें नजर आ रहा है कि 2 से 3 बजे के बीच में जो है एक स्कूटी पर आ रहा है जो बार बार चक्कर काट रहा है और उसके साथ एक पैदल सवार युवक भी जो है शामिल है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पुलिस आखिरकार क्या करती है। पुलिस को जब जानकारी दे दी गई सुबह 6:30 बजे ये थाने में जाके लिखित में शिकायत दे आए, लेकिन उसके बाद भी एक भी पुलिस कर्मचारी नहीं आया, सिर्फ इसलिए कि मंदिर में चोरी हुई है, कुछ बर्तन चोरी हुए हैं, घी के डिब्बे चोरी हुए हैं, सिलेंडर चोरी हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कम से कम एक पुलिस कर्मचारी को मौके पर आकर देखना जरूर चाहिए और कम से कम जब तक पुलिस मौके पर नहीं पहुंचेगी, आसपास के इलाकों की CCTV फुटेज खंगालते तो शायद उसमें स्कूटी का नंबर आ सकता था, चोरों की कोई ना कोई तस्वीर आ सकती थी। ये पंडित जी किस तरह से जो है पुलिस का काम करेंगे, सबसे बड़ी बात है। क्या कुछ आपको कहा पंडित जी, पुलिस ने क्या कहा कि आप खुद अपने लेवल पर तफ्तीश करें, कुछ लगे तो बताना? हाँ नहीं, जिनको फ़ोन किया था लास्ट में गेरा था, उनका नंबर एसआई का नाम तो मुझे याद नहीं, लेकिन बताया था। लेकिन वो बोले कि जब आपको कुछ जानकारी मिल जाए, शिनाख्त मिले, उसके बाद हमें बताना, या किसी के ऊपर आपको शंका हो
तो बताओ, तो मैं शंका तो किसी के ऊपर नहीं, ऐसे किसी का नाम लिया जा सकता है और न तो हमने देखा। क्योंकि चोर तो चोरी करने आएगा, चोर को तो आप जानते नहीं होंगे जो शक हो। ना चोर को हम तो नहीं जानते, कोई कुछ नहीं। तो बिल्कुल निश्चित तौर पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। तो कुछ और महिलाएं आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ी बात है कि कुछ और लोग हैं, पड़ोस के रहने वाले लोग हैं। सर क्या कहना चाहेंगे? मंदिर में चोरी हो जाती है, सबसे बड़ी बात पुलिस को शिकायत दी है लेकिन पुलिस नहीं आई है अभी तक। ये पंडित जी बेचारे गरीब आदमी हैं, बड़े मुश्किल से गुजारा करते हैं। इनके पास कुछ नहीं, छोटे मोटे लोग हम मिलकर इनकी हेल्प करते हैं। सुबह 4:47 में तो फ़ोन आता है कि ऐसे ऐसे भी चोरी हो गई है। तो फिर मैं भाग के अपनी मिसेज के साथ आता हूँ और देखता हूँ कि उसने बताया पहले यहाँ से जाते हैं, ऊपर जाके इनका सब सूरा खोलते हैं और उसके खोलने के बाद यहाँ से इनका सिलेंडर उठाते हैं और कुछ सारा पूरा खोल देते हैं और जो मिला उनको, घी के डब्बे, जो सिलेंडर मिला, जो भी मिला वो उठा के ले जाते हैं। पुलिस अभी तक नहीं आई सर। क्या अपील करेंगे पुलिस से? मैं ये सर कहूँगा कि पुलिस वैसे हमारी कहा कि बहुत अच्छी है, लेकिन उनको चाहिए कि जो छोटे मोटे है कंप्लेन आती है तो उसका भी प्लीज उनको आके देखें। तो बिल्कुल निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं कि चोरों को यहाँ पर आना जो जरूरी हो जाता है। सबसे बड़ी बात है कि चोर यहाँ पर जरूर पहुंचे, लेकिन सीसीटीवी में जो है तस्वीर कैद होती है। पुलिस मौके पर नहीं पहुंची है, पुलिस को जानकारी दिए हुए कई घंटे हो चुके हैं। 6:30 बजे जानकारी दी जाती है, लिखित में बकायदा जो है शिकायत दी जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी 2:30 बज चुके हैं, कितने घंटे हो चुके हैं, एक भी पुलिस का कर्मचारी यहाँ पर नहीं आया। हालांकि जो पुजारी जी हैं उन्होंने खुद जो है आसपास के घर की सीसीटीवी फुटेज खंगाली है, लेकिन सवाल बड़ा गंभीर है कि चाहे चोरी छोटी हो या बड़ी हो, आकर जांच जरूर करनी चाहिए। क्योंकि जब तक पुलिस आकर अपने लेवल पर जांच नहीं करेगी तो आखिरकार चोरों के बारे में कैसे जो कोई सुराग है वो जुटाए जाएंगे। क्योंकि जब तक आसपास के और सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जाती तो शायद स्कूटी का नंबर आ सकता है, चोरों की तस्वीर आ सकती है, तो कई तरह के सवालिया निशान जरूर जो है पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर जरूर खड़े होते हैं। तो कुछ और महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं। आप बताएं, रोजाना आप यहाँ मंदिर में आते होंगे, आज चोरी हुई है, क्या पता चला आपको? सुबह 6 बजे गए हैं, पंतानी जी हमारे पास दरवाजे बेल बजाई है तो कहते ऐसे ऐसे चोरी हो गई है मंदिर में। हमारे कैमरा लगा हुआ है, हमने कैमरे में देखा है, बस वही तस्वीरें 2 नजर आई हैं। एक पैदल जा रहा है 2:30 बजे के करीब और एक स्कूटरी ने 2 चक्कर लगाए हैं। हाँ जी, बस उसके बाद तो ये कार्रवाई हुई नहीं कुछ भी, कोई पुलिस वाला नहीं आया, कोई कुछ भी नहीं आया यहाँ पे। शिकायत दे दी थी पुलिस? शिकायत तो हाँ पंडित जी सुबह करके आए थे, हमारे पड़ोस वाले या कंबोज वो करके आए थे, इनके साथ जाके शिकायत दे के आए थे, पर कोई आया ही नहीं, पुलिस वाला कोई भी नहीं आया। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि तमाम महिलाएं हैं, कुछ और महिलाएं हैं जो आसपास की रहने वाली है, जो रोजाना यहाँ पर सुबह जो है मंदिर में आती है। लेकिन जब आज सुबह मंदिर में आए तो देखा कि किस तरह से पुजारी जी ने बताया कि चोर जो है मंदिर में आए, पूजा का सामान, घी, बर्तन, सिलेंडर, सब कुछ जो है चोर अपने साथ लेकर चले गए हैं। क्या कुछ बताना चाहेंगे? आपके इलाके का यह मंदिर है, चोरी हो जाती है, लगता है कि आपको कि चोर जो है मंदिरों को भी नहीं छोड़ते हैं? क्या ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए? ऐसे आज 5 बजे पंडित जी गए हमारे घर, बोले आंटी जी चोरी हो गई। हम घूमे फिरे, रास्ते में हमने घी का डब्बर जोत पाई है, हमने बहुत कोशिश करी, कोई नहीं मिला। फोन करे उन्होंने तब भी कोई नहीं आया। तो क्या कहना चाहेंगे? पुलिस वालों को कार्रवाई तो करनी चाहिए, साथ में घर है, आज मंदिर में हो या कल घर में भी होगी, पुलिस को तो आना चाहिए ना, कार्रवाई तो करनी चाहिए ना पुलिस को आके। तो कोई भी नहीं आया पुलिस में। हाँ, सामान रास्ते में गिरा मिला तो इस तरफ ऐसे जिधर को सामान मिला उधर को गए ना चोर, पुलिस को आके देखना तो चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। आपने सीसीटीवी में क्या देखा कि चोर के साथ कुत्ता है, चोर के पीछे भाग रहा है कोई कुत्ता? पीछे छोटा सा कुत्ता है, पालतू कुत्ता है उसका, उसके साथ हमेशा चलता है। वो छोटा कुत्ता है, चोर के साथ पीछे 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 चल रहा है। सीसीटीवी में दिख रहा है? सीसीटीवी में दिख रहा है कुत्ता, काला कुत्ता है, अभी वो 3-4 महीने का छोटा ही बच्चा है कुत्ते का। तो आप देख सकते हैं कि सीसीटीवी में जब फुटेज जो है खंगाली गई उसके बाद नजर आता है कि 2 बजे के बाद यहाँ पर एक स्कूटी जो है 2-2:30 बजे एक स्कूटी घूम रही थी और उसके साथ उसने 2-3 चक्कर लगाए हैं। उसके साथ एक छोटी उम्र का जो युवक था वो भी उनके साथ पैदल था। सबसे बड़ी बात है कि चोरी हो जाती है, मंदिर में चोरी होती है, ऊपर घर में चोरी होती है। सुबह 6:30 बजे लिखित में शिकायत दे दी जाती है, लेकिन पुलिस का एक भी कर्मचारी अभी तक यहाँ पर नहीं पहुंचा है। और आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं कि जो तमाम लोग हैं, इस समय कुछ और महिलाएं हैं, उनसे जानना चाहेंगे। माता जी, क्या पुलिस से अपील करेंगे? पुलिस नहीं आई अभी तक। देखिए, पुलिस रक्षा के लिए होती है, देखभाल के लिए होती है। पुलिस का मतलब ये नहीं होता कि एक कंप्लेंट आई है मंदिर की खास तौर पे, उसके लिए तो उनको पहले कदम उठाना चाहिए था। और अगर पंडित ही सब कुछ करेगा तो फिर फायदा क्या पुलिस का? फिर पुलिस का फायदा कोई नहीं है। फिर तो यही है कि अपने आप देखो और अपने भालो और उसको मारो पीटो और एक तरफ करो। नहीं, पुलिस तो रक्षा के लिए होती है, तो इसलिए पुलिस का फर्ज है पहले आते। जब बुलाए 6:30 बजे का फोन हुआ है, दिल्ली से आए 6:30 बजे फ़ोन किया इन्होंने, गए हैं रिपोर्ट लिखवाने के लिए, तो और अभी 2:30-3 बज रहे हैं, अभी तक कोई आया नहीं है। हम दिल्ली से आ गए हैं देखने के लिए, पर ये अभी तक नहीं आए पुलिस वाले। पंडित तो 5 बजे का भाग रहे। अब ये तो फिर कोई फायदा नहीं, इस बात का कोई रिजल्ट नहीं निकला। अच्छा, हम कहें भी हाँ पुलिस हमारी रक्षक है, वो बात तो नहीं। क्या लगता है कि छोटी चोरी इसलिए नहीं आया, ज्यादा नुकसान नहीं हुआ? छोटी चोरी की वजह से, छोटी चोरी हो चाहे बड़ी, आज छोटी हुई है कल बड़ी भी हो सकती है, किसी और के घर हो सकती है।
किसी और की भी हो सकती है। सोए हुए को नुकसान भी पहुंचा। सोए बिल्कुल सोए हुए को मार के भी जा सकते हैं, तो इनको पहले ही आ जाना चाहिए। 6:30 बजे आए तो उसी टाइम पहुंचते हैं। अगर रात की ड्यूटी वाला नहीं है तो दूसरे दिन की ड्यूटी वाले को आना चाहिए। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं राजीवपुरम इलाका गली नंबर 2 करनाल की तस्वीरें, जहां पर गुस्से में लोग जरूर हैं क्योंकि 6:30 बजे जानकारी दी गई, लेकिन किस तरह से जो लोग हैं उनका कहना यही है कि पुलिस को आ जाना चाहिए था, पुलिस नहीं आई है, लिखित में शिकायत दी। हम आपको बाहर की तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। मंदिर के बाहर की आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से राजीवपुरम इलाका है जहां पर चोरों ने यह सेंधमारी की है और किस तरह से सिलेंडर, बर्तन, घी के डिब्बे और तमाम बर्तन जो थे मंदिर और घर के, वो जो है चोर अपने साथ लेकर चले जाते हैं। लेकिन गुस्से में लोग इसलिए हैं कि पुलिस को शिकायत दी, एक भी पुलिस कर्मचारी यहां पर मौके पर नहीं पहुंचा है। पंडित जी यहां पर मौजूद है, पंडित जी से जानना चाहेंगे। पंडित जी, कितने बजे एग्जैक्ट आपको पता चला कि मंदिर और घर में चोरी हुई है? ये कलेक्टर 4:40 में हम जब नीचे आए तो जानकारी हुई। फिर उसके बाद में माता जी को फ़ोन लगाया दिल्ली में सबसे प्रथम, फिर उसके बाद यश जी को फ़ोन लगाया तो वो 5 मिनट के अंदर आ गए। 4:47 में यहाँ पहुँच गए सह परिवार सहित। उसके बाद एक प्रेम जी है वो आ गए। फिर मैं आस पड़ोस में गया, सबको बताया जिनके पास कैमरे था, मैं कैमरे खोलो तो देखो यहाँ मंदिर में चोरी हो गई है। फिर रवि जी हैं, सोनी जी, तो उन्होंने अपना कैमरा खोला। कैमरे खोलने में यह पता चला कि 2 से पौने 4 के बीच में जो 2 बंदे हैं, एक तो एक्टिवा में आ रहा है फिर वापस जा रहा है। जब वापस जा रहा है तो उसकी एक्टिवा में काला सामान कुछ रखा है, चाहे वो सिलेंडर हो ये तो चाहे बोरी में बर्तन हो जो था। और फिर एक जो पैदल जा रहा है तो वो काली साफी डाल रखा है, सफ़ेद शर्ट पहन रखा है और उसके पीछे पीछे उसका पालतू कुत्ता छोटा सा बच्चा है वो जा रहा है। और एक्टिवा वाला जो है सफ़ेद साफी डाल रखा था जो देखा था। कौन से थाने में शिकायत दी है? 32-33 में। 32-33 पुलिस थाने में शिकायत दी गई है, लेकिन पुलिस कर्मचारी नहीं आए हैं। तो हमारी आप सभी से अपील है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों तक यह जानकारी जरूर पहुंचे कि अगर चोरी छोटी है, अगर कोई बड़ा नुकसान में पहुंचा देते तो क्या पुलिस उस चीज का इंतजार करेगी? क्योंकि सुबह की लिखित में शिकायत दी हुई है, कई घंटे बीत गए हैं, 2:30 बज चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी पुलिस की तरफ से जो कर्मचारी या अधिकारी है मौका देखने नहीं आया है। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।